Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Iqra Faz Boys College online classes phase 2 lecture number 15 computer for class second year. स्टूडेंट आज हम अपनी एक्सरसाइज 7 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज से रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 7.14 से लेकर 7.20 तक हैं और चैप्टर आप समझते ही हैं, सिलेक्शन या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चल रहा है। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट 7.14 में कह रहे हैं करेक्ट द सिंटेक्स एरर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हायर लेवल स्टडीज में भी और अभी इंटरमीडिएट के पेपर में भी कि करेक्ट द सिंटेक्स एरर, इस कोड में क्या गलती है। जी स्टूडेंट जरा देखिए, इफ के बाद आपको इधर क्या लगाना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, क्लोज करना है। एक तो कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ये मिस्टेक है। इसके अलावा अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसकी बॉडी में, तो ये जो बीच में एल्स आया हुआ है, एल्स बगैर इफ के नहीं लिखा जाता, तो ये बाय मिस्टेकनली ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक लग गया है, ये इधर क्लोज हो जाना चाहिए था। इफ का पार्ट यहां पर मुकम्मल हो गया, फिर एल्स का पार्ट शुरू हो रहा है और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इन ब्रैकेट्स की तो जरूरत ही नहीं है। तो इफ यहां पर आपने लगाने हैं पैरेंथेसिस और ये ब्रैकेट को खत्म कर दें तो ये एक मुकम्मल कोड हो जाएगा कि इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 25.0 हो तो सूरत में कंडीशन ट्रू होने पे x की वैल्यू y को असाइन कर देनी है। अच्छा, इधर सेमीकोलन भी मिसिंग है, ये भी एक मिस्टेक हो गई। एल्स z की वैल्यू y को असाइन करनी है। तो हमारी बात हुई पैरेंथेसिस में से ब्रेसेस ना लगाए जाए, जरूरत ही नहीं है, और लगे हुए भी हैं तो गलत लगे हुए हैं। ये यहां पर क्लोज होना था, फिर यहां ओपन होता, यहां क्लोज होता। इसके अलावा ये सेमीकोलन मिसिंग है। 3 मिस्टेक्स हमने डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.15 व्हाट वैल्यू इज असाइन्ड टू फी बाय द इफ स्टेटमेंट व्हेन स्पीड इज 75। ये कोड हो और अगर स्पीड की वैल्यू 75 इंटर की जाए तो बताइए फी वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन होगी। तो स्टूडेंट इस कोड को देखते हैं। स्पीड के अंदर तो चले यूजर ने 75 इंटर किया ना, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 35, ठीक है, 75 वैल्यू ग्रेटर देन 35 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये 20 जो वैल्यू है फी वेरिएबल को असाइन होगी, वरना अगर में वो जाएगा ही नहीं, बात इधर ट्रू हो गई है। एल्स इफ में अगर आप देखें स्पीड ग्रेटर देन 50, 75 ग्रेटर देन 50 हो रहा है, यस इट इज ट्रू, लेकिन हम इफ एल्स इफ को जानते हैं कि उसके अंदर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जहां कंडीशन ट्रू हो जाए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो स्किप हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। तो यहां पर पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई तो 20 जो वैल्यू है वो फी को असाइन हो जाएगी। फिर इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर यहां पर आकर खत्म हो गया, बस एल्स इफ के बाद एल्स तो होता तो फिर तो हम कहते हैं इफ एल्स इफ लैडर का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर आकर स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब ये अलग एक इफ है, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 75, तो इनपुटेड वैल्यू 75 थी, ग्रेटर देन 75 नहीं है, तो ये 60 इसको असाइन नहीं होगा। लास्ट जो असाइन वैल्यू फी वेरिएबल को है वो 20 है, लिहाजा हम कहेंगे फी को 20 वैल्यू 20.0 असाइन होगा फी को। अगर स्टूडेंट कोई वैल्यू होती 80 तो 80 ग्रेटर देन 35 पे ये 20 भी इसको असाइन होता, और एल्स इफ वाला तो पार्टी रन नहीं होता, और ये वाला इफ भी ट्रू हो जाता क्योंकि 80 ग्रेटर देन 75 है, तो लास्ट असाइन वैल्यू फिर उस सूरत में 60 होती। अभी तो बहरहाल अगर इनपुटेड डेटा 75 है तो उस सूरत में सिर्फ 20.0 जो है वो असाइन होगा फी वेरिएबल को, ठीक है। 7.16 को देखते हैं। 7.16 में कहते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स ऑन द लेफ्ट एंड द स्टेटमेंट्स ऑन द राइट। ये आपको 2 कोड दिए हुए थोड़े से फर्क के साथ, इनको जरा सा आपने इनका डिफरेंस बताना है कि हो क्या रहा है। फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स गिव द फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या होगी इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 1। तो पहले इस लेफ्ट साइड वाले कोड को देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ x अगर 1 इसमें हो
तो इफ एल्स इफ लैडर वाला कोड है, अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यस 1 ग्रेटर देन 0 है। इस सूरत में क्या करेगा, x प्लस 1 की वैल्यू x को असाइन करेगा, यानी 1 प्लस 1 2 असाइन हो जाएगा x को। x की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी 2। एल्स इफ वाले पार्ट में नहीं जाएगा, भले से इधर भी आप देखें कि कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 ग्रेटर नहीं है तो इक्वल्स टू तो 1 है, लेकिन वो इधर नहीं जाएगा, वो एल्स इफ वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। तो 2 जो है फाइनल वैल्यू ऑफ दी x होगी। जबकि इस कोड में भी अगर x की वैल्यू 1 को चेक किया जाए तो स्टूडेंट ये जो कोड लिखा हुआ है ये सीरीज ऑफ इफ के साथ है। इफ ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो, इफ ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो। हम ये जान चुके हैं अब लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि एरे लिस्ट ऑफ इफ हो, अगर सीरीज ऑफ इफ यूज हो रहे हो तो उसके अंदर पॉसिबल है कि सारे इफ ट्रू हो जाए और उसके अंदर पॉसिबल है सारे इफ रॉन्ग हो जाए। तो पहली वाले इफ की कंडीशन को देखते हैं, 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यस ये भी ट्रू हो रहा है। 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू हो रहा है। तो अगर ये ट्रू जब होगा तो x की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 असाइन हो जाएगा x को। अब x 2 हो चुका है। अब उसके बाद 2 को चेक करें, क्या 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि x की वैल्यू 2 हो चुकी है स्टूडेंट, पहले 1 थी अब 2 हो चुकी है। 2 क्या ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, यस ये बात भी दुरुस्त हो गई। तो x की वैल्यू +2 वो असाइन होगी x को, यानी 2 + 2 4 x को असाइन हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू ऑफ द x विल बी 4। ये आपने कोड को अच्छा सा समझा होगा यकीनन। अब आपका काम ये बनता है कि आप इन कोड्स को अपने सी लैंग्वेज की आईडी में प्लेस कीजिए, टाइप कीजिए और फिर उसके बाद मुख्तलिफ एक्स की वैल्यूज को प्लेस करते हुए इसको चेक कीजिए कि ये किस तरह का आउटपुट फिर जनरेट करता है, ठीक है। और कंफर्मेशन भी कीजिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, इसकी लॉजिक को अच्छा सा अंडरस्टैंड कीजिए। इसके बाद 7.17 को डिस्कस करते हैं। द ASCII codes for the lower case letter are separated from the upper case letters by a difference of 32। यानी लोअर केस लेटर्स जो होते हैं और अपर केस लेटर्स जो होते हैं उनके ASCII कोड में सिर्फ 32 का फर्क है। फर्स्ट कर ले, अगर A जो है कैपिटल A अगर 65 है तो स्मॉल a जो है वो 97 होता है। कैपिटल B अगर 66 है तो स्मॉल b जो है वो 90 क्या होगा स्टूडेंट, 66 में 32 ऐड करें 98, ठीक है। तो 32 का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कैपिटल लेटर में और लोअर लेटर में। तो कहते हैं देयरफॉर टू कन्वर्ट अ लोअर केस लेटर टू एन अपर केस वन सिंपली सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम इट। हमें क्या करना होता है, अगर एक लोअर केस लेटर है लाइक 97 अगर उसका ASCII कोड है स्मॉल a का, तो अगर 97 में से मैं 32 माइनस करूं क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा, कैपिटल A बन जाएगा। तो आपको करना ये, राइट अ प्रोग्राम that reads characters from the कीबोर्ड से करेक्टर रीड करे एंड डिस्प्ले लोअर केस लेटर एज अपर केस वन। लोअर में डेटा एंटर किया जाएगा और उसको अपर केस में वो तब्दील कर दे। आपने करना यह है कि आप गेट CHE की मदद से किसी वेरिएबल CH के अंदर करेक्टर को इनपुट कराएं और फिर उस CH वेरिएबल में से माइनस करें 32 और उसकी वैल्यू को करेक्टर फॉर्मेट CH-32 की वैल्यू को करेक्टर फॉर्मेट में जब डिस्प्ले कराएंगे तो वो कैपिटल राइटिंग में डिस्प्ले कर देगा। स्टूडेंट इधर इन्होंने थोड़े से प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट है उसको कंफ्यूज अंदाज में लिखा है। ये प्रोग्राम में कह रहे हैं कि रीड्स करेक्टर्स, यानी करेक्टर्स यके बाद दीगरे कंटिन्यूसली वो रीड करे फ्रॉम द कीबोर्ड और डिस्प्ले करे लोअर केस लेटर में और लोअर केस को अपर केस में डिस्प्ले करे। स्टॉप व्हेन इंटर इज प्रेस, जब इंटर की प्रेस की जाए तो वो स्टॉप हो जाए। तो इस कोड के अंदर तो स्टूडेंट मतलब बज़ाहिर ये निकलता है कि एक लूपिंग हो रही होगी, कंटिन्यूसली एक के बाद एक कैरेक्टर रीड होता रहेगा और वो लोअर केस से अपर केस में डिस्प्ले होता रहेगा और जब इंटर की प्रेस की जाएगी तो वो ये काम करना छोड़ देगा।
हम इस कोड को एक तो आसान अंदाज में तो आप स्टूडेंट यू बनाए कि एक कोई कैरेक्टर यूजर से मांगे लोअर में और वो उसको अपर में तब्दील कर दे। आपको जैसे मैंने कहा कि किसी कैरेक्टर ch वेरिएबल में उस कैरेक्टर को स्टोर कराएं और जब डिस्प्ले कराएं, प्रिंट कराने लगे उसकी वैल्यू को, तो ch-32 की वैल्यू को कैरेक्टर फॉर्मेट में डिस्प्ले करा दें। तो यूं तो आप एक सिंगल कैरेक्टर के लिए इस प्रोग्राम को डील कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर यूजर जो है वो लोअर केस वाले अल्फाबेट्स की जगह अगर कोई और कैरेक्टर इनपुट कर देता है, लाइक स्टेरिक, स्पेस बार, प्लस का निशान या और कोई डिजिट हो सकता है, तो उस सूरत में वो एबनॉर्मल आउटपुट देगा, क्योंकि वो तो स्मॉल अल्फाबेट नहीं है ना, वो तो कुछ और अल्फाबेट है या वो कोई और सिंबल है। तो ऐसी सूरत में वो 32 माइनस करके न जाने क्या इसकी वैल्यू और उससे रिलेटेड कैरेक्टर डिस्प्ले कर देगा। तो आप अब समझ गए हैं कि वैलिड इनपुट को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप टेस्टिंग कंडीशन लगाएं कि अगर जो कैरेक्टर इनपुट किया गया है वो इस रेंज के दरमियान है, यानी जो कि स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक की रेंज के दरमियान वाला है, उसको तो ये कैपिटल में तब्दील करें, 32 माइनस करके करने वाला काम करे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कैरेक्टर इनपुट किया जाता है तो आप कह दें कि जी ये इनवैलिड कैरेक्टर इनपुट है और उस सूरत में वो उसको री इनपुट मांगे। बहरहाल इधर अगर हम कंटिन्यूस कैरेक्टर्स को इनपुट लेना चाहते हैं और कन्वर्जन चाहते हैं तो हमें या तो लूप्स लगाना पड़ेगा या फिर हमें एरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेनी होगी और उसके अंदर ये काम करने के लिए हमें लूप्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो इस प्रोग्राम को आप भी याद दिलाइएगा। जब हम नेक्स्ट चैप्टर 8 जो कि लूप से रिलेटेड है पढ़ लेंगे, तब इस कोड को लिखकर इसके स्टेटमेंट के मुताबिक बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो आपको जैसे मैंने टास्क दिया कि वैलिड इनपुट को डिटेक्ट करने के बाद अगर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की रेंज में इनपुट किया गया है कैरेक्टर, तो उसको अपर में कन्वर्ट कीजिए 32 माइनस करके। और इसके अलावा अगर कोई इनपुट किया जाए तो आप पैगाम दे दें यूज़र को कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड लोअर केस लेटर, और ये प्रोग्राम बनाइए और शेयर कीजिए मुझसे, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि आप अब प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं इसका सोल्यूशन नहीं दूंगा, सिर्फ उनके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा जो मुझे इस असाइनमेंट को करके देंगे। नाउ 7.18 को देखते हैं, यूजिंग अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करें, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर अ नंबर एंड देन रिपोर्ट्स if the number is positive, 0 और नेगेटिव। स्टूडेंट इधर इन्होंने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कह दिया है और हम इधर इफ के इफ एल्स वाले पार्ट को, इफ एल्स लैडर वाले नेस्टेड इफ को यूज करेंगे इधर। तो ये प्रोग्राम आप बहुत सहूलत से बना सकते हैं। कोई नंबर इंटीजर ले लें या फ्लोट ले लें, भले से वो यूजर से इनपुट मांगे, उसे किसी नम वेरिएबल में स्टोर करा दें और फिर आप लिखें इफ नम इज लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू है, तो उस सूरत में पैगाम दे दें कि इट्स नेगेटिव, ठीक है, यू इनपुटेड एंड नेगेटिव नंबर। एल्स इफ लगाए और कंडीशन लिखें इफ एल्स इफ नम इक्वल्स टू 0 हो, यकीनन आप पैरेंथेसिस में लिखेंगे। तो नम इजिकल्स टू 0, उस सूरत पे पैगाम दे दें यू इंटर 0 और फिर उसके बाद एल्स इफ, या सिर्फ एल्स वाली बात भी काफ़ी होगी, क्योंकि एक नंबर जो आप इनपुट करवाते हैं यूज़र से, या तो वो नेगेटिव होता है या वो पॉजिटिव होता है और 0 होता है। तो अगली आखिरी एल्स के साथ इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब बसूरत दीगर जो है वो नंबर पॉजिटिव ही है। तो अगर आप पॉजिटिव से शुरू करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि इफ़ लिखा और आपने कहा नम ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, एल्स इफ नम इक्वल्स टू 0 है तो वो 0 है, और एल्स की सूरत में वो नेगेटिव है। तो ये एक नेस्टेड इफ एल्स के ज़रिए प्रोग्राम बनाया जा सकता है। नेस्टेड इफ के ज़रिए ज़बरदस्ती बनाने को बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एल्स इन्वॉल्व हो जाएगा। उस नेस्टेड इफ के ज़रिए अगर आप बनाना चाहें तो आपको लिखना होगा इफ़ नम इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, इफ नम इज नम इफ लिखा और कंडीशंस को आप यकीनन पैरेंथेसिस में लिखेंगे, नम लेस देन इक्वल्स टू 0, और इसी की बॉडी में लिख दें। मजीद दूसरी बात ये हो रही हो कि इफ नम इज
लेस देन जीरो, जीरो नम ऊपर आपने कहा लेस देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो साथ ही आपने नेस्टेड इफ बनाना है, तो लिखा इफ नम इज लेस देन जीरो, तो आपने पैगाम जनरेट करवा दिया कि नंबर जो इंटर्ड इज नेगेटिव। एल्स की सूरत पे यानी दूसरे वाले इफ के साथ एल्स वाला पार्ट भी जोड़ दिया, उसमें आपने कह दिया कि नंबर जो है वो जीरो है, क्योंकि अगर वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो के साथ साथ लेस देन जीरो भी है तो वो नेगेटिव है, और अगर ऐसा नहीं है, वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो है लेकिन लेस देन जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर सिर्फ जीरो वाली कैफियत के मेयार पे उतरा। तो एल्स में आपने ये बात लिखी, और इसके बाद आप जो है एक इफ को लगा सकते हैं। इसमें कह सकते हैं अगर इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, तो उस सूरत में आपको पैगाम दे दें कि वो पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट ये ज़बरदस्ती जैसी कैफियत होगी, लेकिन नेस्टेड इफ के जरिए अगर आप अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर आप ऑब्जेक्टिव के मुताबिक बनाना चाहे प्रोग्राम, तो ये आपको करना होगा। तो इसको भी खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए। 7.19 में कह रहे हैं हाउ डज द स्विच कमांड डिफर फ्रॉम द इफ कमांड। इफ कमांड और स्विच कमांड में क्या फर्क है? इफ के अंदर स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारी एग्जाम है ना, तो यहां हम स्विच को कंपेयर अगर करें इफ एल्स इफ लैडर से, तो स्विच कमांड और इसमें क्या फर्क है? इफ कमांड के अंदर मामला ये हो रहा होता है कि हम इक्वलिटी के अलावा इनइक्वलिटी के ऊपर भी कंडीशंस बना रहे होते हैं। लाइक हम लिख रहे होते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन 85, तो ये काम। जबकि स्विच में ग्रेटर देन लेस देन वाले मामला नहीं होते, वहां सिर्फ इक्वलिटी की बेस के ऊपर काम होता है कि एक स्विच वेरिएबल ए है, केस 85 का, केस 86 का, केस 87 का, इक्वलिटी की बेस के ऊपर काम हो रहा होता है। एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा ये कि इफ वेरिएबल जो है वो काम कर रहा होता है किसके ऊपर? इफ वेरिएबल काम कर रहा होता है इंटीजर के ऊपर भी, कैरेक्टर के ऊपर भी, और इसके अलावा इफ वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के ऊपर भी काम कर रहा होता है। जबकि स्विच कमांड जो है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है, तो इस एतबार से ये दूसरा फर्क भी आपके सामने आ गया कि वेरिएबल का भी फर्क है। ठीक है, बाकी स्विच कमांड जो है इजी टू अंडरस्टैंड एंड डीबग है। ठीक है, और जबकि इफ कमांड जो है वो इफ के अंदर अगर इफ एल्स इफ लैडर आ जाए तो वो डिफिकल्ट टू डीबग हो जाता है इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट इन ईच पार्ट ऑफ द इफ एल्स इफ लैडर। Now the last question of today's video lecture is 7.20. What is wrong with this segment of program? एक प्रोग्राम का सेगमेंट आपके सामने रखा जा रहा है जी, ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। आपसे पूछ रहे हैं कि इस सेगमेंट ऑफ कोड में क्या मिस्टेक है, क्या रॉन्ग है। तो जनाब फ्लोट एफ लिया गया है, स्कैन एफ के जरिए परसेंट एफ फॉर्मेट में फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई गई है और स्विच ब्रैकेट में एफ लिखा गया। तो स्टूडेंट अभी हमने जैसे कि जाना 7.19 में कि स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, स्विच कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो इंटीजर और कैरेक्टर की वैल्यू के ऊपर बेस करते हुए वर्किंग करता है, वो फ्लोट वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता। लिहाजा ये एफ जो है उसको इंटीजर लेना होगा, परसेंट एफ की जगह परसेंट डी लिखना होगा। उस सूरत में ये कोड ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत है। तो उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन हैं उनके हिंट्स समझ में आए होंगे। गौर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।